Hello students, I welcome you all to the online classes of Growth Hub. Today we are going to start with a new chapter, that is square and square roots. This will be chapter number 3 and we will be going through the introduction of this chapter first of all. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज भी इस पे बेस्ड है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट स्लाइड यू कैन क्लियरली सी, इसमें लिखा हुआ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मींस कि मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके पहले आपने एक चीज पढ़ी थी, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एंड पावर्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी नंबर है, सपोज 2, उस पे अगर मैं पावर 2 कर दूं तो हम बोलते हैं 2 की पावर 2। उस पे हम बोलते हैं कि 2 पे 3 कर दे पावर तो बोलते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। स्पेशली जब किसी भी नंबर, चाहे कैसा भी नंबर हो, बी नेचुरल नंबर, बी रेशनल नंबर, बी इंटीजर, कोई भी नंबर हो, उसके ऊपर जब हम लोग स्पेशली पावर 2 लिख देते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल इट अ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, व्हेन पावर इज रेज्ड टू 2, मतलब कि जब कभी पावर को रेज करते हैं 2 के इक्वल तो हम लोग बोलते हैं कि हम उस नंबर का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके पास x की पावर 2 तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x स्क्वायर बोलते हैं। अगर हम लोग सपोज लिख रहे हैं 3 की पावर 2 तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग 3 का स्क्वायर बोलते हैं। तो पर्टिकुलरली हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बेटा स्क्वायर्स क्या होते हैं। स्क्वायर्स मतलब होता है किसी की पावर 2, ठीक है। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका अगर पावर 2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो स्क्वायर की बात हो गई। दूसरा है हमारे पास टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप याद करो, आप लोगों ने पावर फ्रैक्शन में भी देखी थी, ठीक है। मैं लिखा देगा, मैं x की पावर 1/2 कर सकता हूँ, x की पावर 1/3 कर सकता हूँ, x की पावर 1/4 कर सकता हूँ, x की पावर 2/3 कर सकता हूँ, जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मतलब पावर जो है फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो प्रिसाइजली व्हेन पावर इज इक्वल टू 1/2, जब कभी पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ स्क्वायर रूट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने सपोज 25 होल टू द पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें 25 का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 2, इसका मतलब स्क्वायर करना है, और अगर 1/2 लिखा है इसका मतलब है स्क्वायर रूट करना है। इसका एक सिंबल भी होता है, आप सब जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। सिंबल क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। अगर मैं लिख दिया यहाँ पे 25 और ऊपर ऐसे सिंबल लगा रखा है ये वाला, इसका क्लियर मतलब क्या है कि हमें 25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। अगर उसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, कैसे, 25 टू द पावर 1/2। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में बेसिकली हम किस चीज के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे स्क्वायर के बारे में, हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो हम बोल देते हैं हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 1/2 होती है तो हम बोलते हैं कि उसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ब्रीफली मैं एक बार और लिख देता हूं आपके सामने, व्हेन पावर इज रेज्ड टू हाउ मच, 2, तो हम बोलते हैं कि क्या है, इट इज कॉल्ड स्क्वायर, इट इज कॉल्ड स्क्वायर, ओके। उसके बाद ऑन द अदर हैंड क्या बोला, व्हेन पावर इज रेज्ड टू हाउ मच, 1/2, इट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। इट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका कोई सिंबल नहीं होता है, इसको तो आप जैसे लिखा है x की पावर 2 तो x स्क्वायर है, जैसे लिखा है 5 की पावर 2 तो 5 का स्क्वायर है, बट इसका सिंबल होता है जो कि कुछ इस तरह से होता है। और कभी-कभी इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे 2 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम लोग अब अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं एंड लेट्स सी थोड़ा डिटेल में स्क्वायर रूट को समझते हैं, ठीक है। लिखा हुआ आपके सामने स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, स्क्वायर एक्चुअली बता दिया, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2, तो आप जानते हो आंसर कितना होगा, 2 × 2 दैट इज 4। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर होगा 2 का वो क्या होगा, 4 होगा। हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं 7 की पावर 2 मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ 7 इज व्हाट, इज 49, है ना। तो ये हो गया। किसी की पावर 2 करना है तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग को पहले पता है, ठीक है। दिस विल बी स्क्वायर ऑफ 7 कितना होगा, 49, स्क्वायर ऑफ 2 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वायर रूट के, एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। जैसे मेरे को बोला गया फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है। मुझे बोला गया दैट आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। क्या करेंगे हम, फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स, फाइंड करेंगे, ठीक है। आप सब प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता भी है कि 36 के प्राइम फैक्टर्स बेटा क्या होंगे 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, क्या आ गया आपके सामने 2 × 2 × 3 × 3। अब बात करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमको पता है कि हम लिखेंगे इसको 36 का स्क्वायर रूट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इसमें स्क्वायर रूट लगाएंगे 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। जब कभी स्क्वायर रूट निकालना होता है किसी भी नंबर का, तो हम लोग उसके फैक्टर्स को इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि इस रूट को हटा दें। रूट कैसे हटता है, रूट हटता है पेयर बना के। 2 के पेयर मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2, ठीक है। पेयर क्या होता है, पेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स, या बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिमिलर फैक्टर्स, सेम फैक्टर्स होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे एक पेयर बन गया और यहाँ पे एक पेयर बन गया, एक 2 का पेयर है और एक 3 का पेयर है। जैसे ही पेयर बनता है वो रूट्स खत्म हो जाता है और इससे एक वैल्यू बाहर आती है, कितनी आएगी 2, इससे एक वैल्यू बाहर आएगी, कितनी आएगी 3। तो अल्टीमेटली हमारा जो 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो बेटा आ जाएगा 6, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और आप देखो जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो वापस 36 आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। तो आप अभी थोड़ा थोड़ा समझो, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, उन प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स करने होंगे और हर एक पेयर से एक नंबर हम लोग स्क्वायर रूट के बाहर लेके आएंगे और इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम बता देंगे कि उसका स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहाँ पर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो आगे देखेंगे। जैसे मैंने बोला फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 48, ठीक है। मुझे बोला गया दैट आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 48। आपने कहा ठीक है सर, वही काम करेंगे हम लोग, 48 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो आप सब जानते हो 48 के प्राइम फैक्टर्स आप करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा और उसके बाद 3 आएगा, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 48 के। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो जैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता है तो रूट लगाएंगे 48 पर, क्यों, क्योंकि 48 का स्क्वायर रूट चाहिए। और फैक्टर्स पर भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। मैंने क्या कहा, पेयर्स बनाएंगे और जिनके पेयर्स बनते जाएंगे वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे और जिनका पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ इसका पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया तो इसका भी एक 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर भी छूट जाएगा। क्या होगा, ये रूट के अंदर ही छूट जाएगा। तो आपका आंसर आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 48 बेटा कितना होता है, दैट विल बी इक्वल टू 2 × 4 √3। कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 48 विल बी 4 √3।
अब आप कहेंगे सर ये रूट 3 तो यहाँ पे छूट गया, रूट हटा नहीं है। तो जब अनपेयर्ड कोई नंबर रह जाता है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग इसी चैप्टर में आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि बेसिक क्वेश्चंस के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किए जाए। आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट स्लाइड जहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो स्क्वायर में भी एप्लीकेबल होती हैं और वो स्क्वायर रूट्स में भी एप्लीकेबल होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे जो नंबर आता है उसका अगर वापस से स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो फिर से वही नंबर मिल जाता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। आप कहेंगे हाँ, बिकॉज 6 × 6 क्या होता है, 36 होता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए रूट 36 मतलब स्क्वायर रूट निकाला 36 तो वो कितना होगा, वो भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब स्क्वायर करने की जो वैल्यू मिलती है उसका स्क्वायर रूट करने पर वापस से वही वैल्यू हमें मिल जाती है। इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हम स्क्वायर रूट के लिए पढ़ रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टीज स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। जैसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और वो ऑड है तो उसका जो स्क्वायर निकल के आएगा वो भी कैसा होगा, ऑड होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक दो, मैंने कहा 5 का स्क्वायर कर दो, आपने कहा ठीक है, आपने 5 का स्क्वायर किया दैट इज 5 × 5 जो कि कितना है 25। आप देखो 5 भी क्या है, ऑड है, और जो इसका स्क्वायर है 25 वो भी कैसा है, ऑड है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपका जो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर होता है वो हमेशा ऑड होता है। सिमिलरली और भी प्रॉपर्टीज हैं, इवन का इवन होगा वो हम लोग आगे की स्लाइड्स में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए मुझे बेसिकली बस ये बताना था कि जब कभी भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो जो नंबर हमें ऑब्टेन होता है उसका स्क्वायर रूट करने पर वापस से वही नंबर हमें मिल जाता है। जैसा एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे कि जब 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 आ रहा है और 36 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वापस से क्या मिल जा रहा है, 6 मिल जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझना है। आगे हम लोग डिटेल में चलते हैं, प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, इट इज रिटन दैट if the unit digit of a number is 2, 3, 7 and 8 then it does not have a square root in an the set of natural numbers। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि पहले एक चीज देखो, आपसे बोला जाए 1 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 1 होता है, आपसे बोला गया 2 का स्क्वायर आप बोलोगे 4 होता है, 3 का स्क्वायर यू वुड बी सेइंग 9 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 5 का स्क्वायर दैट वुड बी 25। सिमिलरली 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर वुड बी 49, 8 स्क्वायर इज 64 है ना, एंड 9 स्क्वायर इज 81। ठीक है, तो यहाँ से जो समझने वाली बात है वो ये है कि चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना ले लो, लेकिन आप देखो ना जिस नंबर के लास्ट में 1 आएगा, ठीक है, या 4 आएगा या 9 आएगा या फिर 6 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर से 6 है रिपीट हो गया, फिर 9 आएगा या 4 आएगा, 1 फिर से रिपीट हो गया, इन नंबर्स के अलावा कोई अगर और नंबर एंड में आ रहा है इसका मतलब है कि वो नंबर का स्क्वायर रूट करने पर हमें परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सपोज 2 3 4 5 6 4 3 2 1 ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए आप ये बता दो कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे, आप सिर्फ इसकी वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस को चेक करोगे। ठीक है, यूनिट्स प्लेस पर अगर 1 आ जाए, ठीक है, 4 आ जाए, उसके बाद 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, तो ही इसका स्क्वायर रूट निकालने पर एक परफेक्ट होल नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है, अगर लास्ट में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 9 हो, तभी इसका स्क्वायर रूट करने का जो रिजल्ट आएगा वो एक होल नंबर हो सकता है, वो एक होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और भी है 0, जैसे कि आप जानते हो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 भी ऐड कर लो यहाँ पे। ठीक है,
तो लास्ट में या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 4 हो, या 5 हो, या 6 हो, या 9 हो। अगर यही नंबर्स लास्ट में होंगे तभी उनका स्क्वायर रूट करने पर एक हमको नेचुरल नंबर या होल नंबर मिलेगा, अदरवाइज कभी नहीं मिलेगा। और जरूरी नहीं कि लास्ट में 1 हो तो हमेशा एक होल नंबर मिले, बट पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। लेकिन इसके अलावा अगर और कुछ होगा तो 0% पॉसिबिलिटी होगी, कभी भी आपको उसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता। ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अब देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई नंबर मैं ऐसा ले लूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 3 7 2 5 ऐसा, और आपसे पूछा जाए कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो आप चेक करोगे हाँ भाई यहाँ 5 आ रहा है, तो हो सकता है, मतलब मे बी, श्योर नहीं है लेकिन मे बी इसका स्क्वायर रूट जो है वो एक होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने कहा एक स्क्वायर रूट करना है, लिखा 1 2 2 4 2 ऐसे, आपसे कहा अब आप बताइए इसका स्क्वायर रूट जो है वो एक होल नंबर हो सकता है कि नहीं, तो आप बोलोगे यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, यहाँ पे कहीं 2 मैंने बताया नहीं बताया, इसका मतलब इसका तो कभी भी स्क्वायर रूट होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर हो जब उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में अगर ये नंबर्स आते हैं 0 1 4 5 6 और 9, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो एक नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर आ सकता है। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ आएगा तो 100% उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक होल नंबर नहीं आने वाला। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं। देखिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको बोला जा रहा है इफ अ नंबर एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट। If a square number is followed by an even number of zeros, it has a square root in which the number of zeros in the end is half the number of zeros in the number। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें लिखी, मैं आपको अच्छे से मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपसे बोला जा रहा है कि अगर कोई नंबर लिखा है और उसके आगे कई सारे जीरोस लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, स्क्वायर रूट, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो निकल सकता है, पॉसिबल है कि उसका स्क्वायर रूट जो है वो नेचुरल नंबर एक आ सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर एक आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके लिखता मैं 2 के बाद 3 जीरोस, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता, इसका जो स्क्वायर रूट होता वो एक नेचुरल नंबर कभी नहीं आता। मतलब क्या ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है, कैसे हैं, इवन, तो उसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर हो सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100 जो है उसका स्क्वायर रूट आप निकालो तो कितना आता है, 10 आता है। आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, इवन थे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1000 लिख दूँ तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो कभी भी एक होल नंबर नहीं आएगा, कुछ भी आएगा वो पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे हैं, ऑड है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपसे बोली जा रही है। दूसरी एक और बात आपसे बोली जा रही है कि जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे अगर वो इवन है तो जो डिजिट होगी वो कितने डिजिट की होगी, जितने नंबर ऑफ जीरोस हैं उसका आधा। देखो यहाँ पे 2 जीरो थे तो ओरिजिनल नंबर में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है ना, स्क्वायर रूट में कितने जीरोस हैं, 1। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है उसके आगे जितने जीरोस होंगे उसके स्क्वायर रूट के अंदर उसके आधे जीरोस होंगे। जैसे 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100, तो 10,000 नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4, तो इसके स्क्वायर रूट 100 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, जस्ट हाफ हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको लिखता 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, यहाँ कितने हो गए उसके जस्ट आधे, मतलब कि 1। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ बोली गई हैं। फिर से ब्रीफ अप करता हूँ। पहली चीज ये बोली गई है किसी भी नंबर के आगे अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर आ सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड होंगे तो कभी भी उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होल नंबर नहीं आ पाएगा। पहली चीज ये बोली गई। दूसरी चीज और क्या बोला गया है कि अगर किसी नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस है, सपोज 4, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें उसके जस्ट हाफ मतलब कि 2 जीरोस होंगे। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता
जिसमें 6 जीरोज होते तो उसका स्क्वायर रूट जो होता है उसमें कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, मतलब जस्ट हाफ हो जाते हैं किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। पहली क्या थी, पहली ये थी जिस नंबर के एंड में 0 आए, 1 आए, 4 आए, ठीक है, 6 आए, 5 आए और 9 आए, उनका स्क्वायर रूट जो है वो होल नंबर आ सकता है। इसके अलावा अगर कुछ और आएगा पहले डिजिट पर, वंस डिजिट पर या यूनिट डिजिट को बोलते हैं, तो उसका स्क्वायर रूट कभी भी होल नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। अभी आप प्रॉपर्टीज ये समझते जाओ थोड़ा बहुत, बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि किस बारे में बात हो रही है। लेट्स मूव टू आवर प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ an even square number is even and that of an odd square number is odd। ये मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर मैं इवन नंबर का स्क्वायर करूंगा तो जो नंबर आएगा वो कैसा होगा, इवन होगा, ठीक है। अगर मैं ऑड नंबर का स्क्वायर करूंगा तो जो नंबर निकल गया वो भी कैसा होगा, ऑड, ठीक है। इसका उल्टा भी सही होता है, अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा ऑड नंबर का तो रिजल्ट जो आएगा वो ऑड आएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा किसी इवन नंबर का तो जो रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा। बात समझे, मतलब क्या है, अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो इवन आता है, ऑड नंबर का स्क्वायर करते हो तो ऑड आता है। सिमिलरली ऑड नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो ऑड आता है और इवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो इवन आता है। एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, 6 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किया कितना आया, 36, ये भी एक इवन नंबर है, ठीक है। 7 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर किया तो 49 आया, ये एक ऑड नंबर है। मतलब इवन का स्क्वायर करने पे इवन आता है, ऑड का स्क्वायर करने पर ऑड आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट पे आ जाओ, स्क्वायर रूट अगर मैं 100 कर रहा हूँ, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 10, ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब इवन का स्क्वायर रूट करने पे रिजल्ट कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। सिमिलरली अगर 121 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना है, 11। 121 एक ऑड नंबर है और 11 भी कैसा है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही चीज बतानी है, क्या, पहला इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड, सेकेंडली ऑड का स्क्वायर रूट ऑड, इवन का स्क्वायर रूट इवन, ठीक है। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा हमेशा दिमाग में रखना है कि कई बार हमसे विदाउट सॉल्विंग पूछ लेता है कि आपके पास एक नंबर है सपोज 13, आपसे कहा जाएगा इसका जो स्क्वायर आएगा वो कैसा होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, तो आप तुरंत चेक करोगे कि ये नंबर कैसा है, आप कहोगे सर ऑड है। अगर ऑड है तो इसका जो स्क्वायर आएगा 169, वो भी कैसा है, वो भी ऑड होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको ऊपर, ठीक है। इफ अ नंबर हैज अ स्क्वायर रूट इन n देन इट्स यूनिट डिजिट्स मस्ट बी 0 1 4 5 6 और 9। बता दिया मैंने आपको कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होना है तो उसके यूनिट डिजिट का वैल्यू हमेशा या तो 0 या तो 1 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या फिर 9 होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और होगा तो वो नंबर कभी भी, उसका स्क्वायर रूट जो है वो कभी भी कैसा नहीं हो पाएगा, नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कई सारे आपको, ठीक है। आपसे बोला गया एक नंबर है यहाँ पे 25, ठीक है। आपसे कहा गया इसका स्क्वायर रूट अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या रिजल्ट नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं। तो आप कहोगे सर ये तो मुझे याद है नेचुरल नंबर आएगा, पर अगर मुझे नहीं याद होता, बड़ा नंबर होता तो मैं क्या चेक करता, मैं सिर्फ चेक करता लास्ट डिजिट कितनी है, यहाँ पे 5, यहाँ देखो हाँ 5 है यहाँ पर। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो एक नेचुरल नंबर हो सकता है, एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हो सकता है। जैसे कि आप जानते हो स्क्वायर रूट ऑफ 225 में करता हूँ तो 15 आता है जो कि एक नेचुरल नंबर है, लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 125 करूंगा तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, यहाँ पे नेचुरल नंबर आ गया, यहाँ पे नहीं आया। इसका तो कोई गारंटी नहीं है कि लास्ट में अगर 1 0 4 5 6 या फिर 9 हो तो हमेशा उसका रिजल्ट या स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर ही आए, बट पॉसिबिलिटी होगी हमेशा कि आ सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी हो, जैसे कि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है,
ये सब होंगे, तो उस केस में कभी भी उसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 1 और यहाँ पे लिख दिया 7। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दो कि इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो क्या एक नेचुरल नंबर हमको मिलेगा? तो हम कह देंगे नहीं, नेवर, नेवर अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 7, और 7 यहाँ पे बताया गया है क्या? नहीं बताया गया। ठीक है, और ये नंबर्स कैसे आए थे मैंने आपको पहले की 2-3 स्लाइड पहले बता रखा है। ये आए कैसे थे? 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 आता है, 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, 3 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है ना। वहां से नंबर्स हमने इवॉल्व करके देखे थे कि लास्ट में कौन से नंबर होंगे तभी स्क्वायर रूट जो है वो एक नेचुरल नंबर आ सकता है, और कौन से नहीं होंगे कि वो कभी भी स्क्वायर रूट जो है उसका नेचुरल नंबर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 7 है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो कभी भी क्या होगा? नेचुरल नंबर नहीं आने वाला। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है? इट इज रिटन दैट नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट इन द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब कि आपसे कहा गया कि आपसे बोला गया कि सर बेटा 64 का स्क्वायर रूट आप बताओ, तो आप कैलकुलेट कर दोगे और बता दोगे सर आंसर कितना है 8। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात, 8 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -64 बता दो, तो ये फाइंड आउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कैसा नंबर है? दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। फाइंड आउट कर लेंगे 11 में हम एक चीज पढ़ेंगे, क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां पे हम सीखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट भी कैसे निकलता है, बट वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, वो रियल नहीं होता। बट हमारे सिलेबस में अभी कितना है कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर्स हैव नो स्क्वायर रूट इन द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के सिस्टम में नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स के केस में हो सकता है, एंड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज द पार्ट ऑफ क्लास 11। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या समझेंगे कि जब कभी भी आपको नेगेटिव नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दीजिए, तो आप बोलोगे इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि -8 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का 64 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का 64 आएगा। मतलब कि रियल सेंस में -64 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। किसका निकल सकता है? सिर्फ +64 का ही निकल सकता है, या प्लस किसी भी नंबर का निकल सकता है, नेगेटिव नंबर का निकल नहीं सकता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? तो आज की क्लास के कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो गए हैं। हम लोग अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 से शुरू करते हैं, उल्टा शुरू करता हूं मैं आपको। ठीक है, उल्टा शुरू करता हूं। आप लोग अगर प्रॉपर्टी समझ गए हैं तो मैं जो क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं वो आप बताइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे कि ए नंबर, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है -81, और बी नंबर लिखा हुआ है आपके पास 144। ठीक है, दो नंबर आपको दिए मैंने, पहला दिया -81, दूसरा दिया आपको प्लस का 144, और आपसे बोला जा रहा है कि आप दोनों के क्या निकाल दो? स्क्वायर रूट निकाल दो। तो जैसे ही आपने देखा कि ये एक नेगेटिव नंबर है, तो जैसा मैंने अभी आपको इस प्रॉपर्टी में बताया कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं हो सकता, तो आप तुरंत बोल दोगे सर इसका जो स्क्वायर रूट है वो कांट बी फाउंड, वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि नंबर कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब 144 की बात है तो आप कहेंगे हाँ सर इसका कर लेंगे। हमने कहा कैसे करोगे? आपने कहा सर इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। हमने करिए बेटा। तो 144 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? हो जाएगा 2, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा,
फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 3 आएगा, ठीक है। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए 144 के। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसके भी रूट लगाओगे, तो इसके फैक्टर्स का भी रूट आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब आप देखो हर एक पेयर से एक नंबर बाहर आ जाएगा तो रूट हट जाएगा। जैसे इससे क्या आएगा 2 आएगा, इससे क्या आएगा और 2 आएगा, इससे क्या आएगा 1 3 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 बटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 2 जब 4 3 जा 12, है ना, क्या आ जाएगा 12। तो आपने कहा सर क्योंकि पॉजिटिव नंबर था 144 तो इसका स्क्वायर रूट निकालना हमने कितना आ गया 12, ठीक है। लेकिन जो 81 है वो -81 लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसमें इसीलिए क्या दिया कांट बी फाउंड, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन कर लिए इसके बेस तो आप समझ पा रहे होगे किसके स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो और किसके निकाल नहीं सकते, ठीक है। चलिए हम लोग पिछले वाले प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। समझ आप लोग गए ही होंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, क्या लिख रहा हूँ, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो मैं दो स्टेटमेंट लिखूंगा वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। मैंने लिखा पहला द स्क्वायर रूट ऑफ 25781 is the square root of 25781 can be a natural number, can be a natural number, ठीक है। पहला मैंने ये लिख दिया, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा द स्क्वायर रूट ऑफ 23888 कैन बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। दो नंबर लिखे, अब आप मुझे बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी से बताइए, टाइम लीजिए दोनों में और मुझे बताइए जल्दी से कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो बच्चे ने जैसे ही देखा कि लिखा हुआ है कि 25781 एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हो सकता है, कैन मतलब हो सकता है कि नेचुरल नंबर हो, तो आपने थोड़ा दिमाग लगाया सर इसके वंस प्लेस पर कितना है 1, कितना है 1, तो हाँ अगर वंस प्लेस पर 0 1 4 5 6 या 9 होता है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो नेचुरल नंबर हो सकता है। और उसने यही कहा कैन बी, हमेशा जरूरी नहीं कि हो, अगर यहाँ लिखा होता शुड बी तो फॉल्स हो जाता, लेकिन लिखा है कैन बी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब बात बिल्कुल बात कैसी है, सही है, ट्रू बात है, ठीक है। इस पे आप इसमें वही बात बोली गई बट लास्ट में बोला गया 8, अब आप देखो 8 है कहीं नहीं, इसका मतलब इसमें कैन भी नहीं हो सकता, इसमें तो कैन नेवर बी होना चाहिए, क्या मतलब कैन नेवर बी नेचुरल नंबर, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 8 है और जब लास्ट में 8 होता है 2 होता है, ठीक है, और आपका 7 होता है, ठीक है, और कौन सा था आपका 3 होता है, ठीक है, तो कभी भी वो नंबर्स का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी का भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। इससे मैंने क्वेश्चन एग्जांपल भी दिए थे पर चलिए एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, इसको मैं ट्रू फॉल्स के फॉर्म में दे रहा हूँ मैं आपको, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, बताना है आपको कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। पहला वाला द स्क्वायर ऑफ 324 इज अ ऑड नंबर, ठीक है, क्या लिखा, द स्क्वायर ऑफ 324 इज अ ऑड नंबर। दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, द स्क्वायर रूट ऑफ 731 इज अ इवन नंबर। अब आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, बताइए भाई। यू हैव टू टेल व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर आपने मेरी बात को समझा होगा सही से तो आप इजीली समझ पाएंगे कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, कि हम लोग जो है क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी आपको। अब आप बताओ ये 324 कैसा नंबर है,
आपने कहा सर इवन नंबर, कैसा नंबर है इवन। तो आप सब जानते हो कि इवन नंबर अगर स्क्वायर करते हैं तो इवन आना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है ऑड लिखा है, इसका मतलब ये कि कैसा स्टेटमेंट है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड वाले स्टेटमेंट में आइए। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ 731 इज अ गिवन नंबर। अब ये बताओ कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर का स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट वो कैसा होना चाहिए ऑड, मतलब लिखा क्या है इवन, मतलब ये वाला कैसा है फॉल्स, ये भी कैसा है फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे फॉल्स, क्यों, क्योंकि आपको पहले बता रखा है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है ऑड होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आइए। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखिए, मैंने बताया था आपको कि किसी भी नंबर में, चलो आप समझ चुके हो, मैं क्वेश्चन देता हूँ सीधे। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ आपको, द स्क्वायर रूट of the number 10,000 has 3 zeros, बताना ट्रू की फॉल्स। ठीक है, बी में लिख दिया मैंने, द स्क्वायर रूट ऑफ 700 कैन बी अ नेचुरल नंबर, कैन बी अ नेचुरल। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट पढ़िए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए कि फॉल्स होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं, कैसे हैं इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो उसका स्क्वायर रूट हो सकता है कि नेचुरल नंबर हो। आपने कहा हाँ सर इवन नंबर है क्योंकि 4 जीरोज हैं जो कि इवन होता है। ठीक है, अब अगर इवन है तो उसके स्क्वायर रूट में उसके आधे मतलब जो 2 जीरोज हो सकते हैं, यहाँ कितना लिखा है 3, तो कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 700 कैन बी ए नेचुरल नंबर, तो आपसे बोला 700 का स्क्वायर रूट जो है वो नेचुरल नंबर हो सकता है। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इवन, तो हाँ हो सकता है, सही लिखा है ट्रू। अब हो ना हो अलग बात है, लेकिन हो सकता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज कितने लास्ट में 2 है। ठीक है, अब 1 के साथ बात समझ लो, अगर 1 के साथ इवन नंबर ऑफ जीरोज है तो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। किसका, अगर 1 के साथ इवन जीरोज हैं, 1 के साथ इवन जीरोज हैं तो हमेशा वो उसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, जैसे 100, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जीरो हो गया, 1 के बाद 4 जीरोज, ये भी इसका स्क्वायर रूट कैसा होगा नेचुरल होगा। 1 के बाद 6 जीरोज, इसका भी स्क्वायर रूट कैसा होगा नेचुरल होगा, है ना। तो 1 के बाद अगर नंबर ऑफ जीरोज इवन है तो हमेशा ही वो उसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होगा। लेकिन 1 के अलावा कोई नंबर जैसे यहाँ पे 7 है तो वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है स्क्वायर रूट उसका, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर। प्रॉपर्टी नंबर 1 का एग्जांपल मैं आपको एक और बता देता हूँ। ठीक है, ये बता दिया, उसका उल्टा आगे लिखा हुआ है ना, अगर लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है तो उनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर कभी नहीं होगा। ये मैंने उसमें कवर कर दिया, जिसमें बोला था कि अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा नेचुरल नंबर, जरूरी नहीं बट हो सकता है ना, बट ये होगा तो कभी नहीं होगा स्क्वायर रूट उसका जो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका उल्टा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ बस आपसे कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट आज सीखे हो आप लोग, ठीक है, उन सबको आप अच्छे से रिवाइज करके आओ अगले क्लास में आने से पहले, और कुछ क्वेश्चंस को अटेंड भी करो जो कि बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग एक्सरसाइज में दे रखे हैं, और अपने आप से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, स्क्वायर निकालने की कोशिश करो, जैसे 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 25 का, 37, रैंडम कोई भी नंबर उठा लो और बोलो इसका स्क्वायर निकालते हैं, है ना, वो सब करके देखना। सो दैट क्या होगा, आपको जो टॉपिक की समझ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये यही मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क में क्या करो, ये जो थ्योरी मैंने आज आपको पढ़ा रखी है उसको थोड़ा सा आप गो थ्रू करोगे, उसकी थ्योरीज को समझोगे, जो प्रॉपर्टीज बताई हैं मैंने उनको भी थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे, और साथ ही साथ क्या करोगे, साथ में आप लोग कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करोगे एक्सरसाइज से, और उसके बाद आप
1 से लेकर के 30 तक के लिखोगे नंबर्स, उनके करोगे स्क्वायर्स, सॉल्व करोगे, वैल्यू लिखोगे और उनको याद करने की कोशिश करोगे। इसे आपको याद होना चाहिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 है ना। इस तरीके से आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। तो होमवर्क में आप लिखोगे, स्क्वायर निकालोगे और उसको लर्न करके नेक्स्ट क्लास में आओगे। ठीक है, so that is all for today's class students. Thank you for watching. See you in the next class. Thank you.